She said bye, oh bye. हेलो एवरीवन। तो एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है टेलवेल इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं जो आपके लिए लाया हूँ बहुत एक्सक्लूसिव है, बहुत ही बढ़िया है। जैसे कि बहुत दिनों से वीडियोस नहीं पोस्ट किए थे, मुझे पता है, और अब मैं कोशिश करूंगा कि आपके वीडियोस जो हैं वो रेगुलरली आते रहे। और आज मैं लेकर आया हूँ मालूम क्या? क्लास 10 सोशल साइंस कंप्लीट मैप वर्क। बस आप ये सारे मैप्स पढ़ लीजिए, आपके 5 नंबर पक्के। ओके, बहुत ही बेटर अच्छे तरीके से बता रहा हूँ। इससे पहले मैंने आपको सिर्फ ज्योग्राफी के एक चैप्टर के मैप कराए थे, आज मैं आप लोगों को सारे मैप कराने वाला हूँ। साथ ही साथ सोने पे सुहागा, मतलब कि PYQ क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी यहाँ पर मैं कराने वाला हूँ, और कुछ क्वेश्चंस आप लोग को होमवर्क में भी दूंगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आप लोग को कंप्लीट मैप वर्क मिल जाए और आराम से आप लोग जो है वो अपने एग्जाम में 5 मार्क्स सिक्योर कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, शुरू करने से पहले वीडियो को थोड़ा सा पॉज कर लीजिए आप लोग। नहीं, चैनल सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, वो तो ऑलरेडी आप लोगों ने कर रखा होगा। मैप ले लीजिए। ओके, अदरवाइज अगर आप अभी सुन भी रहे हैं तो आप सुन लीजिए, बट नेक्स्ट टाइम दोबारा से मैप को देखिए, वीडियो को देख लीजिएगा, और एक बार मैप रख के ना इन सब चीजों को मार्क कर लीजिएगा। अगर आप मैप रख के करेंगे तो आपका काम ज्यादा ईजी हो जाएगा। चलिए, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, बहुत शॉर्ट में जल्दी जल्दी 5 मार्क्स का इंतजाम कर लेते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं किससे? अपने हिस्ट्री के सेक्शन से। हिस्ट्री में हमारे पास जो चैप्टर आने वाला है वो है नेशनलिज्म इन इंडिया। ओके, थोड़ा सा इसका ब्राइटनेस कम कर लेते हैं, कुछ ज्यादा ही हो रहा है। आई थिंक दिस मच इज ओके। हाँ, सो यहां पर सबसे पहले हम लोग को यहां पर कितनी मार्किंग करनी है? एक टॉपिक है हमारे पास, इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशंस कहां कहां हुए थे। तो 3 सेशंस हुए। एक हुआ कैलकाटा में, एक हुआ नागपुर में, एक हुआ मद्रास में। तो आपके पास क्वेश्चन ये नहीं आएगा कि कैलकाटा मार्क करो या मद्रास मार्क करो या फिर आप क्या बोलते हैं नागपुर मार्क करो। आपको मार्किंग करनी है क्या? सितंबर 1920 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन कहां हुआ था, ये आपका क्वेश्चन आएगा। या दिसंबर 1920 में आपका जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन कहां हुआ था, ये क्वेश्चन आएगा। या फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन 1927 में कहां हुआ था, ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले आप इसको मार्क कर लेते हैं, सेकंड क्वेश्चन पे इसके बाद आते हैं। सो ये रहा आपका मैप, उठा लीजिए मैप और फटाफट मार्क कर लीजिए। सो कैलकाटा कहां पर है आपका? ये रहा आपका कैलकाटा, ये रहा आपका नागपुर, और ये रहा आपका मद्रास। इसको मार्क कर लीजिए आप लोग। ठीक है, ये 3 सेशंस याद रहेंगे आपको, याद रखिएगा 1920, 1920, 1927। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके अलावा सेकंड वाला क्वेश्चन यहां पर दिया हुआ है हमको। अब मूवमेंट ऑफ इंडिगो प्लांटर्स, मूवमेंट ऑफ इंडिगो प्लांटर्स कहां पे हुआ था? चंपारण। चंपारण कहां पर है? बिहार में। सेकंड देखते हैं पीजेंट्स। आइए, पीजेंट सत्याग्रह, फार्मर्स का जो सत्याग्रह था वो कहां हुआ था? खेड़ा में। वो कहां पर है? गुजरात में। कॉटन मिल वर्कर सत्याग्रह, देखिए यहां पर फर्क है। कॉटन मिल वर्कर्स का सत्याग्रह कहां पर हुआ था? वो भी हुआ था गुजरात में, लेकिन पीजेंट सत्याग्रह हुआ था खेड़ा में, और अहमदाबाद में हुआ था कॉटन मिल वर्कर सत्याग्रह। ठीक है, और जलियांवाला बाग सबको पता है कहां हुआ था? अमृतसर में। अमृतसर कहां है? पंजाब में। बड़ी इजी सी चीज है। और चौरी चौरा, कॉलिंग ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ये वो इंसिडेंस हुआ था जब जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को बंद करने का विचार बना लिया गया था गांधी जी द्वारा। क्यों? क्योंकि चौरी चौरा में एक पुलिस स्टेशन को जो है रिवॉल्यूशनरीज ने जला दिया था, और धीरे धीरे गांधी जी को ये फील हुआ कि मैं तो नॉन वायलेंस के साथ हूं और इस वजह से तो वायलेंस हो रहा है। तो यहां पर गांधी जी ने जो है वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ कर लिया था। आइए देखते हैं इनको मार्क कहां कहां करना है हमें। तो ये रहा आपके सामने मैप, थोड़ा सा जूम इन कर लीजिएगा आप लोग। चलिए, सो ये तो रहा हमारा पंजाब में, ऊपर मार्क करते चलिएगा आप लोग। ये डॉट हमने लगा लिया किसका? अमृतसर का। नीचे आ जाइए, ये रहा चंपारण और ये रहा चौरी चौरा। अच्छे से मार्क करिए, चौरी चौरा बहुत अच्छे से मार्क करिएगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स ऐसा होता है कि पेपर में ये क्वेश्चन आ ही जाता है। फिर हमारे पास देखिए लाइन से हैं खेड़ा, बरदौली और दांडी भी मैंने आपको मार्क कराया। आप अहमदाबाद और खेड़ा मार्क कर लीजिए, 2 और ऑप्शन है, मार्क कर लीजिए। मार्क करने को मिल रहा है तो अच्छी बात है। ओके, दांडी मार्च जो है वो सॉल्ट के लिए जो है किया गया था, तो वो भी आप मार्क कर सकते हैं, ये भी आपके क्वेश्चन में आ जाता है। अहमदाबाद और खेड़ा बिल्कुल जस्ट पॉइंट टू पॉइंट है। दिमाग कैसे लगाना है? ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लाइन दिख रही है, बस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के जस्ट नीचे अहमदाबाद है और उसके जस्ट नीचे आपका खेड़ा है। ठीक है,
और आ जाइए। तो ये हमने सारी चीजें यहाँ पर मार्क कर ली, सारे सेशंस हो गए मार्क। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये हमारा हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर। अब आ जाते हैं हम लोग ज्योग्राफी पे। ज्योग्राफी का हमारे चैप्टर से हम लोग ले रहे हैं किससे, चैप्टर 1 रिसोर्स डेवलपमेंट। यहाँ पर हमें सिर्फ मेजर सॉइल टाइप्स बतानी है। आइए, अब सबसे पहले तो मैंने आप देखिए यहाँ पर कुछ कलर्स कर रखे हैं। अब आप सोच रहे होंगे सर हम एग्जाम में क्या कलर्स करेंगे? नहीं बेटा, आप एग्जाम में कलर्स नहीं करेंगे, आप एग्जाम में अलग अलग तरीके से इसको शो कर सकते हैं, शेड करके, लाइनिंग करके, ओके, या किसी और तरीके से क्रॉस करके, इस तरीके से कोई भी लाइनिंग बनाकर आप इसको शो कर सकते हैं। आइए मैं आपको बता देता हूँ कौन सी सॉइल क्या इंडिकेट करती है। हाँ तो देखिए यहाँ पर मार्किंग आपके सामने आ गई है। सबसे पहले देखिए ये वाला जो एरिया आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं ब्लैक सॉइल, ओके, आप इसको शेड करके मार्क कर सकते हैं। ये जो आपको थोड़ा सा पिंकिश टाइप का दिख रहा है लेटराइट सॉइल है, लेटराइट सॉइल यहाँ पर भी है, लेटराइट सॉइल यहाँ पर भी है, लेटराइट सॉइल यहाँ पर भी है, ओके। देन आफ्टर ये जो आपको लाइट ग्रीन दिख रहा है ये आपका क्या है, एलुवियल सॉइल, और जो येलोइश पार्ट दिख रहा है ये आपका है एरिड सॉइल, और ये जो ग्रीन वाला पार्ट दिख रहा है हमारे जो नॉर्थ में है ये क्या है आपका फॉरेस्ट सॉइल। आप कलर से आइडेंटिफाई मत करिएगा, एग्जाम में कलर नहीं आने वाले। आपसे स्पेसेस देखिए, ये वाला जो पार्ट है हमारा कौन सा, साउथ वाला साइड में, तो यहां से यहां तक ये वाला पार्ट हो गया ब्लैक सॉइल, ये वाला पार्ट हो गया हमारा रेड येलो सॉइल। रेड येलो सॉइल इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब ये ड्राई होता है तो रेड होता है, जब वेट हो जाता है तो ये थोड़ा सा येलोइश टाइप का लुक हो जाता है, इसलिए इसको रेड येलो सॉइल बोलते हैं। फॉरेस्ट सॉइल एक और नाम से जाना जाता है, जिसको माउंटेन सॉइल बोलते हैं, तो कंफ्यूज मत करिएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं वाटर रिसोर्सेज मैप्स पर, ठीक है। वाटर रिसोर्सेज में हमें मार्क करने होते हैं क्या, डैम्स। क्या मार्क करने होता है, डैम्स। कौन सा डैम कहां पर है ये आपको बाय नेम आता है, बस आप लोग को देखना है। सो भाखरा नंगल डैम, सो स्टार्टिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा आता है जम्मू कश्मीर के पास में कौन सा, सलाल डैम। उसके बाद उसके जस्ट नीचे आता है भाखरा नंगल डैम, और उसके जस्ट नीचे देखिए आप बिल्कुल ऐसे इधर आ रहा है क्रॉस में, और ये आ गया आपका तेहरी डैम। यहां पर हो गया हमारा ये नॉर्थ वाला साइड कंप्लीट हो गया। अब आ जाइए नीचे, यहां पर हमारे पास आता है क्या, राणा प्रताप सागर। उसके जस्ट नीचे गुजरात के पास कौन सा है, सरदार सरोवर। उसके जस्ट सामने यहाँ पर कौन सा है, हीराकुद। और फिर नीचे हमारे पास साउथ में दो आते हैं, एक तंगभद्र और दूसरा नागार्जुन सागर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर चैप्टर से हमें क्या क्या बताना है, एक तो मेजर राइस एंड व्हीट जहां पर ग्रो होता है, दूसरा लार्जेस्ट मेजर प्रोड्यूसर स्टेट्स ऑफ शुगर केन, टी, कॉफी, रबर, कॉटन एंड जूट। चलिए सबसे पहले यहाँ पर दो मैप्स दिए हुए हैं, बहुत ही मतलब रेयर चांसेस होते हैं कि ये आइडेंटिफिकेशन आता है, तो आप ऐसे दिमाग लगाइए कि यार गेहूं ज्यादा कहां पर होता है, गेहूं ज्यादा कहां पर होता है, चावल ज्यादा कहां खाते हैं लोग, तो चावल ज्यादा कहां खाते हैं लोग, साउथ वाली साइड में, ठीक है, और गेहूं ज्यादा कहां होता है हमारे नॉर्थ वाली साइड में। तो सिंपल सी बात है, ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है ना पूरा ग्रीन ग्रीन ग्रीन, ये सब क्या है, हमारे लार्जेस्ट राइस ग्रोइंग, ठीक है, यहाँ पर सबसे ज्यादा राइस प्रोडक्शन होता है, और इस एरिया में सबसे ज्यादा व्हीट प्रोडक्शन होता है। बहुत इजी है, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, ओके। अब लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स, कौन सी जगह का कौन सा सबसे ज्यादा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, तो कौन सा जो है वो लार्जेस्ट और मेजर प्रोड्यूसर है इसका, शुगर केन का। शुगर केन का मेजर प्रोड्यूसर है हमारा उत्तर प्रदेश, यूपी। टी का जो लीडिंग प्रोड्यूसर है या मेजर प्रोड्यूसर वो क्या है, असम, सबको पता है, सबको पता है। कॉफी का जो लीडिंग प्रोड्यूसर है वो क्या है, कौन सा है, कर्नाटक। टी और कॉफी को मिक्स मत कर देना, ठीक है। देन आफ्टर रबर का केरला, कॉटन का महाराष्ट्र एंड जूट का वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल जो है वो राइस का भी लीडिंग प्रोड्यूसर है, इसलिए मैंने वहां पर लिखा हुआ है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके। अब मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज मैप वर्क, आइए डायरेक्ट मार्क करते जाएंगे हम लोग, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं आयरन ओर प्लांट्स। तो आयरन ओर प्लांट्स हमारे कहां कहां पर है, तो सबसे पहले हमको मार्क करना है किसमें, आप देख रहे होंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के सारे आयरन ओर माइंस जो है वो हमारे नीचे है, मतलब कि ऊपर नॉर्थ में हमारे पास कुछ भी नहीं है। सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास मयूरभंज, आपको पॉइंट दिख रहा होगा, यहाँ पर दुर्ग, कुछ लोग दुर्गपुर भी बोलते हैं, यहाँ पर बेलाडिला, देन बेल्लारी और गुदरीमुख, ये सारे के सारे हमारे जो मेनली आयरन ओर माइंस हैं, ठीक है। सारे के सारे कहां पर है, साउथ में, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। अब हमें मार्क करना है कोल माइंस। कोल माइंस हमारे पास 4 है,
बिल्कुल ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास में ही हमारे पास सबसे पहले 3 है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के जस्ट ऊपर। तो देखिए सबसे पहले क्या है आपका रानीगंज, रानीगंज कहां पर है आपका वेस्ट बंगाल में। दूसरा है बोकारो जो कि कहां पर है झारखंड में, और उसके जस्ट नीचे आप देखेंगे उड़ीसा के अंदर है तलचर, और फिर हमारे पास यहाँ पर तमिलनाडु में आता है नेवेली। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर है हमारे पास ऑयल फील्ड्स। यहां पर हमारे पास ऑयल फील्ड 6 ऑयल फील्ड्स है हमारी टोटल, जिसमें से कि सबसे पहले हम ईस्ट वाली साइड में देखते हैं। क्या ईस्ट वाली साइड में हमारे पास है दिग्बोई, कहां पर है असम में, और नाहर काटिया कहां पर है असम में। ये दो चीजें हमारी असम में है, जस्ट ऊपर नीचे, बिल्कुल आप यहां पर मार्क कर लीजिए इसको। फिर आ जाते हैं गुजरात वाली साइड में। गुजरात में हमारे पास है अंकलेश्वर और कलोल। अंकलेश्वर नीचे है, कलोल ऊपर है। और फिर हम आ जाते हैं महाराष्ट्र में। तो आपको 3 स्टेट्स देखनी है, एक असम, एक गुजरात और तीसरी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में हमारे पास बिल्कुल कोस्टल एरिया के पास में है बेसिन और मुंबई है। आई थिंक मार्क कर लिया आप लोगों ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। देन आफ्टर थर्मल पावर प्लांट्स। थर्मल पावर प्लांट्स हमारे पास 3 है। ओके, सबसे पहला सिंगरौली जो कि है मध्य प्रदेश में, फिर है हमारे पास नामरूप जो कि है असम में, और फिर है हमारे पास रामगुंडम जो कि है तेलंगाना में। ये तीनों ही बिल्कुल अलग अलग फैले हुए हैं, तो आप लोग अच्छे से इसको मार्क कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देन आफ्टर न्यूक्लियर पावर पॉइंट्स 4 है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आ जाते हैं एग्जाम्स में, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। सबसे पहले उत्तर प्रदेश के अंदर है नारोरा। कौन निरोरा? नारोरा, कोई निरोरा ठीक है। फिर है गुजरात में कौन? काकरापर, ये रहा गुजरात में, और गुजरात के जस्ट नीचे यहाँ पर हमारे पास महाराष्ट्र में है ताना, और फिर यहाँ पर हमारे पास तमिलनाडु के बिल्कुल एज पर है कलकत्ता। चारों मार्क कर लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब इसके बाद मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के मैप्स। वैसे इसका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अलग से मैंने मैप जो है वो कराए हुए हैं, आप लोग चाहें तो वहां पर जाके भी देख सकते हैं। बट सर जब यही सारा कुछ मिल रहा है तो वहां जाके क्यों देखेंगे, कोई बात नहीं। बट इफ यू वांट अ सेपरेट वीडियो इट इज आल्सो देयर। यहाँ पर हमारे पास है सॉफ्टवेयर आईटी इंडस्ट्रीज। सबसे पहले नोएडा, नोएडा जहां पर है वो है उत्तर प्रदेश में। फिर आ जाते हैं हम लोग गांधीनगर, सबको पता है गांधीनगर कहां पर है, गुजरात में है। फिर हमारे पास मुंबई, ऑलरेडी हम मार्क कर चुके हैं महाराष्ट्र के अंदर, मुंबई पुणे जस्ट बगल बगल में है। देन आफ्टर हैदराबाद, बेंगलुरु एंड चेन्नई। ओके, बेंगलुरु जो है वो सबसे बड़ा आईटी सेंटर माना जाता है, इवन मतलब आईटी कैपिटल भी बोलते हैं इसको। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और सबसे लास्ट में यहां पर आता है हमारा थिरुवनंतपुरम। चलिए, लाइफ लाइन्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, मेजर पोर्ट्स, ये भैया बहुत अच्छे से कर लेना। मेजर पोर्ट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। चलिए मेजर पोर्ट देखिए, मेजर पोर्ट्स एक वी बनाते हैं, वी शेप बनाते हैं, आपको दिख रहा होगा यहाँ से ये रेड 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 मार्क। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं, पहला मेजर पोर्ट गुजरात के पास है कांडला। एक अच्छी सी चीज देखिए, कभी भी कोई भी पोर्ट को ना सेंटर मार्क मत करिए, दिमाग लगाइए कि पोर्ट्स कहाँ होते हैं। पोर्ट्स होते हैं समुद्र के किनारे, मतलब कि कोस्टल एरिया के पास। मतलब कि सारे के सारे पोर्ट्स कहाँ होने चाहिए? एजिस पर। कहाँ होने चाहिए? एजिस पर। कांडला जो कि हमारा गुजरात में है। देन महाराष्ट्र में आ जाइए मुंबई। फिर ये गोवा में, गोवा में कहीं भी मार्क कर लेना भाई, सही हो जाएगा। मार, ये क्या है? हाँ, मारमागांव। देन आफ्टर न्यू मैंगलोर, देन केरल में कोची, टूटिकोरिन, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारादीप और हल्दिया। ये हमारे सारे हैं मेजर पोर्ट्स। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, करेक्ट। देन आफ्टर इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स, आप लोग एयरपोर्ट्स मतलब इसके स्क्रीनशॉट लेने के बाद एयरपोर्ट्स के नाम भी याद रखिएगा, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपको स्टेट्स दी जाए, जरूरी क्या स्टेट्स नहीं दी जाती है। तो आपको याद रखना है सबसे पहले स्टार्टिंग से राजा संसी। राजा संसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहां पर है? अमृतसर में। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल सबको पता है, दिल्ली के अंदर ही है। छत्रपति शिवाजी मुंबई में है। राजीव गांधी हैदराबाद में है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस कोलकाता में है। और मीनमबक्कम आपका चेन्नई में है। इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, ये हो गए हमारे सारे के सारे मैप्स मार्क। अगर आप लोगों ने इसको अच्छे से मैप किया है, ये समझ लीजिए आपके 5 नंबर हो गए पक्के। अब आइए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लेते हैं, और इसका आंसर अगर आप लोग, मैं इसके आंसर नहीं देने वाला, इन सभी आंसर्स के आप लोग को मैप 1, मैप 2, मैप 3, मैप 4 करके आप में से जितने लोगों को इसके आंसर आते हैं वो आप लोग मुझे किस में देंगे? कॉमेंट बॉक्स में। तभी मुझे पता चलेगा कि हाँ आप लोगों ने लास्ट में वीडियो को देखा भी है कि नहीं देखा है। चलिए आइए एक बार दिखा देता हूं कैसे क्वेश्चंस आएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, आइडेंटिफाई द प्लेस मार्क्ड ऑन द मैप। इसी तरीके से लिखकर आएगा, विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एंड राइट इट्स करेक्ट नेम ऑन द लाइन मार्क्ड नियर इट। द सेंटर ऑफ कॉलिंग ऑफ विथड्रॉइंग ऑफ नॉन कॉपरेशन
मूवमेंट। आपको यहाँ पर डॉट भी दिया हुआ है। अब यहाँ पर इन्होंने आपको कोई भी स्टेट का नाम नहीं दिया, कोई भी जगह का नाम नहीं दिया, उन्होंने सिर्फ ये बोला है कि ऐसी कौन सी जगह थी जहां पर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को बंद किया गया था। बताइए कौन सी जगह थी, कमेंट बॉक्स में बताइए, कमेंट बॉक्स में। हाँ कि सर फर्स्ट वाले का आंसर ना चौरी चौरा, अरे यार सॉरी मैंने बता दिया। तो चलिए एक को तो बता ही सकता हूँ। तो जैसे ये पॉइंट जो है ये चौरी चौरा है, चौरी चौरा में ही जो है क्या बोलते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को बंद किया गया था। बस अब नहीं बताऊंगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। द प्लेस वेयर गांधी जी स्टार्टेड द सत्याग्रह इन द फेवर ऑफ कॉटन मिल वर्कर्स। ओके अब बताइए आपके पास ए बी सी ऑप्शन है, ए बी सी बताइए कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट है, चूज करिए। ओके दिस इज योर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ऑप्शन में आंसर भी दे सकते हैं, नाम लिखकर भी आंसर दे सकते हैं। चलिए थर्ड क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द प्लेस मार्क्ड ऑन द मैप, वही सेम टू सेम, द प्लेस वेयर आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस, आईएनसी का मतलब है इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन वाज हेल्ड इन 1920। 1920 में कहां पर जो है वो सेशन हेल्ड हुआ था। और ये वाला डॉट आपको दिया है क्योंकि आपको क्वेश्चन में पढ़ाया गया था, आप सोच रहे हो सर 1920 में तो 2 सेशंस हुए थे, लेकिन ये डॉट किस जगह का है वो बताना। आइए आगे बढ़ते हैं। द प्लेस वेयर द जलियांवाला बाग इंसिडेंट अकर्ड, सबको पता है, ये वाला आंसर मैं भी दे सकता हूं। ओके चलिए, आइडेंटिफाई द एयरपोर्ट मार्क्ड ऑन द मैप, इस जगह पर कौन सा एयरपोर्ट है आप ही को बताना है, बहुत इजी है। Then after the port developed after independence to ease the volume of trade on Mumbai port, ये वाला पोर्ट बताइए कौन सा है। Then after identify the स्टेल, ये वाला आपके चैप्टर्स में नहीं है, सिलेबस में नहीं है, ये वाला नहीं करना है आपको। आइडेंटिफाई एंड लेवल द न्यूक्लियर पावर पॉइंट, ये वाला जो प्लांट है वो कौन सा न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो आपको बताना है। मैं सिर्फ क्वेश्चन बता रहा हूँ, आंसर आपको कमेंट बॉक्स में दीजिएगा प्लीज। हाँ चलिए, अ कॉटन टेक्सटाइल सेंटर, इसके आंसर यहाँ गिवन है सूरत। देन आफ्टर द सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क हैदराबाद, पॉइंट मार्क दें यहाँ पर। ओके इसको मैं छुपा देता हूँ, ये आपको नहीं बताएंगे। छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है, मार्क करके बताइए इस मैप पर। और नोएडा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर है, आप मार्क करके बताएंगे। ओके चलिए, ये आप लोग अपने पास कहीं पर भी मार्क कर सकते हैं। A port that specializes in the export of iron ore, बताइए ये वाला जो पोर्ट है कौन सा पोर्ट है, ये आपको बताना है मुझे। और एक ये आपको बस। ओके सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच। मुझे लगता है कि कम से कम टाइम में मैंने आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा मैप्स कराने की कोशिश की है और मे बी ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। और इसके अलावा अगर आपको लगता है कि इन केस, वैसे तो 100% सारे के सारे मैप्स आपको करा दिए, फिर भी अगर आपको मैप को लेके कोई भी डाउट्स है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। ओके आप कमेंट बॉक्स में मुझे भेजिए कि आपके डाउट्स क्या हैं, कि सर ये वाली चीज समझ नहीं आई, या फिर ये वाला मैप नहीं कराया, या ये वाला पॉइंट आउट एक बार आप फिर से दोबारा करा दीजिए, इस वाले चैप्टर के आप सेपरेट करा दीजिएगा। आई हैव नो इश्यूज, मैं आपको करा दूंगा। ओके सो थैंक यू सो मच एंड पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोगों को लगे कि हाँ ये यूजफुल है तो प्लीज अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए। जैसा कि आप देख रहे हैं कंटेंट बहुत अच्छा है बट सब्सक्राइबर बहुत कम है, तो यू कैन जस्ट शेयर इट विद अदर्स आल्सो इफ यू विश, इफ यू वांट, सो यू जस्ट शेयर इट एंड जस्ट इंक्रीज आवर सब्सक्राइबर्स सो वी मे आल्सो गेट द फेम। एंड इसी तरीके से रेगुलर वीडियोस आप लोगों के लिए डालता रहूंगा, नहीं भी सब्सक्राइब करवाएंगे तो भी डालता रहूंगा, कोई इश्यू नहीं है। चलिए मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।